वेलकम टू भंडारी सर क्लासेस वंस अगेन। कैसे हैं आप? तो आज हम आपको लास्ट क्लास में हमने नेशनल इनकम का पार्ट 1 करवाया था। कुछ एग्रीगेट उसमें मैंने डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बताए थे आपको। आज सबसे पहले आपको नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट के एग्रीगेट्स के बारे में बताऊंगा। उसके बाद में मैं कैसे फॉर्मूला बनाया जाता है, कैसे हम इनको कैलकुलेट करें, रटना नहीं है, सीखना है कि कैसे ये कैलकुलेट किए जाते हैं, कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है, कैसे डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट होती है, कैसे इनके अदर एग्रीगेट्स जो है उनको कैलकुलेट करते हैं। आज हम ये सीखेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारा जो एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है हमारा भंडारी सर क्लासेस, इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। और अब आपके आज के टॉपिक पर, आज हम पढ़ रहे हैं नेशनल प्रोडक्ट या इनकम के एग्रीगेट्स के बारे में। पहले तो क्या क्या एग्रीगेट्स होते हैं इसके, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट के एग्रीगेट्स होते हैं, ऐसे ही नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट के भी एग्रीगेट्स होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो ये है, हमने बनाया सबसे ऊपर नेशनल प्रोडक्ट। ठीक, नेशनल प्रोडक्ट को हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, इस पर हम लिखते हैं ये मार्केट प्राइस पर, और सेकंड वाला पार्ट जो है हमारा फैक्टर ऑफ कॉस्ट। यानी आपका नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम जो होती है वो कैसे हो सकती है, या तो मार्केट प्राइस पर होगी जिसमें एनआईटीज इंक्लूड होते हैं। एनआईटीज मींस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, अभी जीएसटी। और दूसरा फैक्टर कॉस्ट, जिसमें ये इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं होता है, सेकंड वो। फिर मैंने कहा था ये दो तरह का हो सकता है अगेन, या तो ये ग्रॉस होगा या ये नेट होगा। अब याद कीजिए मैंने आपको ग्रॉस और नेट के बारे में क्या पढ़ाया था। मैंने कहा था ग्रॉस का मीनिंग होता है इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है या इंक्लूड करना है। नेट मीन्स होता है इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है या नहीं करना है। द सेम थिंग अप्लाइज हियर। यहाँ फैक्टर कॉस्ट में भी यही होता है। ये जो नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट वाला होता है, या तो ये ग्रॉस होगा या फिर ये नेट होगा। यानी या तो इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा या इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होगा। अब आपके पास में एग्रीगेट्स कैसे हो गए और कितने हो गए वो देखिए। पहला एग्रीगेट्स, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो क्या बना ये, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सबके हमने फर्स्ट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये रहा, GNP एट MP मार्केट प्राइस, ये फर्स्ट। सेकंड देखिए हमारे पास क्या बनता है, नेट डोमेस्टिक और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये क्या बना आपका, NNP एट MP। NNP एट MP। थर्ड, द थर्ड वन इज ये रहा आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या बनाइए, GNP at FC। and the fourth one, the last one, that is net नेशनल प्रोडक्ट। आप नेशनल इनकम भी कह सकते हैं। नेशनल प्रोडक्ट
एट फैक्टर कॉस्ट। क्या बना फिर ये NNP एट FC। अब आप इनके किसी के बीच में भी डिफरेंस, ये चार एग्रीगेट्स हैं नेशनल इनकम के या नेशनल प्रोडक्ट के। पहला वाला है GNP एट MP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। द सेकंड वन दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NNP एट MP। थर्ड वन इज GNP एट FC, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एंड द फोर्थ वन दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये चार एग्रीगेट्स हैं नेशनल इनकम के। तो जब आप कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं तो इन चारों में से आपसे कोई भी कैलकुलेट करवाया जा सकता है, चाहे वो GNP एट MP हो, GNP एट FC हो, कैसा ही भी हो। इसमें सबसे छोटा कंसेप्ट जो होता है वो NNP एट FC वाला, ये वाला होता है। चलिए आएंगे इस पर अभी बाद में। और सबसे बड़ा वाला जो है GNP एट MP वाला होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब मैं आपको, ये तो हो गया चार एग्रीगेट्स, यही चार एग्रीगेट्स में लास्ट टाइम में मैंने आपको बताए थे, किसमें, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। और आज यही चार मैंने बताए हैं आपको नेशनल प्रोडक्ट में या नेशनल इनकम में। अब ये बताते हैं कि कैसे कैलकुलेशन होती है हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, कैसे कैलकुलेशन होती है हमारे नेशनल प्रोडक्ट की या नेशनल इनकम की। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम क्या करते हैं, पहले डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट या इनकम। पहले हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि अगर आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम लिखा हो, सिर्फ ये, इसका मीनिंग होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NDP एट FC। ऐसे ही अगर आपसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए कहेगा तो डोमेस्टिक की जगह नेशनल हो जाएगा, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये होगा, याद रखिएगा। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा कैसे कैलकुलेट होता है। पहले मैं आपको इसको इनकम मेथड से सिखा रहा हूं। इनकम मेथड आपको मालूम है ना, अरे आपको कहाँ मालूम होगा, पहले मैं आपको इसको समझा दूं। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग या एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। फिलहाल तो आप कैलकुलेट ही करेंगे, इससे कैलकुलेटिंग ही लिख देते हैं। या डोमेस्टिक इनकम, इनकम कहिए प्रोडक्ट कहिए एक ही बात है, ठीक है। तो आज हम मेथड सीखने की बात कर रहे हैं कि कितने मेथड होते हैं आपके, जिससे आप क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेथड्स हैं आपके पास तीन, कितने हैं, तीन मेथड है आपके पास में। जो सबसे पहला मेथड, सेकंड वन, द थर्ड वन। पहले वाले मेथड को हम कहते हैं इनकम मेथड, इनकम मेथड। द सेकंड वन दैट इज expenditure method, and the third one that is product method, या इसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। Now how many methods are there?
there are three methods. The first one, that is income method, expenditure method and product और value added method. ये तीन तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं नेशनल इनकम. तो मैं पहले की बात ही करूँगा. तो पहले हम बात करते हैं, मान लिया हम डोमेस्टिक इनकम की कैलकुलेशन कर रहे हैं. डोमेस्टिक इनकम या प्रोडक्ट एक ही बात है. डोमेस्टिक इनकम बाय इनकम मेथड. डोमेस्टिक इनकम बाय इनकम मेथड. हम डोमेस्टिक इनकम की कैलकुलेशन कर रहे हैं, किस मेथड से कर रहे हैं हम? इनकम मेथड से सॉल्व कर रहे हैं इसको. ठीक है, डोमेस्टिक इनकम की या प्रोडक्ट की. अच्छा जी, आइए इसमें क्या करना है. इसको हम इनकम मेथड से कर रहे हैं तो पहले इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स को इंक्लूड करना है आपको. सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर 1 इसमें लेते हैं हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ का कंपनसेशन लेते हैं. मजदूर या श्रमिक काम करता है, लेबर काम करती है और उसके बदले में उसको वेज या सैलरी मिलता है. दैट वेज और सैलरी बिकम्स द फर्स्ट कंपोनेंट of this domestic income, compensation of employees. इसके कुछ पार्ट है, उसको ध्यान से समझिएगा. पहला वाला है, इसके भी सब पार्ट बना रहे हैं हम. तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करना है. पहला होता है हमारा वेजेस एंड सैलरीज. जब हम बात करते हैं वेजेस एंड सैलरीज की या सैलरीज एंड वेजेस की, तो आपको याद रखना है इसमें न केवल मॉनेटरी टर्म्स में यानी मनी टर्म्स में जो आपको मिलता है वो इंक्लूड होता है, अदर देन इसके अलावा जो आपको अदर फैसिलिटीज़ मिलती हैं उनकी वैल्यू भी इसके अंदर इंक्लूड होता है. आपको अगर मान लिया कोई मेडिकल एड मिलती है, आपके बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिलती है, आपको रहने के लिए कोई हाउस मिला हुआ है, आपको यूज़ करने के लिए दूसरी तरह की कोई और फैसिलिटी मिली हुई है, तो उन सारी फैसिलिटी की वैल्यू भी, यानी ये दो तरह का होता है, याद रखेगा. ये क्या होता है, इन मनी टर्म्स, और दूसरा कौन सा होता है इसमें, या तो मनी टर्म्स में होगा आपका ये, या फिर होगा इन काइंड्स, यानी फैसिलिटीज या वस्तुओं के रूप में आपको जो मिलेगा इन काइंड्स. तो दो तरीके से मिलता है ये वेजेस एंड सैलरीज का. ठीक है, सेकंड कंपोनेंट होता है इसका, ये तो फर्स्ट कंपोनेंट था. सेकंड कंपोनेंट होता है इसका रिटायरमेंट पेंशन. जो लोग, पेंशन तो बहुत सारों को मिलती है. हमने कहा था, आपको पहले भी पढ़ाया था, फैक्टर इनकम होती है, एक ट्रांसफर इनकम होती है. जो फैक्टर इनकम होती है आपका, उसका मीनिंग होता है कि आपने कुछ सर्विस प्रोवाइड की एंड अगेंस्ट दैट सर्विस दैट इज प्रोवाइडेड, उसके अगेंस्ट में आपको कुछ रिवॉर्ड मिला, तो वो तो होती है आपकी फैक्टर इनकम एंड दैट इज एडेड टू नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम. लेकिन जो आपको फ्री में मिल जाए, विदाउट परफॉर्मिंग, विदाउट कंट्रीब्यूटिंग एनी सर्विसेज टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है तो इट इज नॉट इंक्लूडेड, इसे हम शामिल नहीं करते हैं, याद रखिएगा. लेकिन रिटायरमेंट पेंशन तो आपको काम करने के बाद मिलती है ना भाई, आपने होल लाइफ काम किया, उसके अगेंस्ट में ही आपको ये पेंशन मिलती है. ओल्ड एज पेंशन की बात नहीं कर रहे हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओल्ड एज पेंशन. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट रिटायरमेंट पेंशन, यानी जो रिटायरमेंट होने के बाद में पेंशन मिलती है, उन लोगों की बात कर रहे हैं हम, तो इसे इंक्लूड करते हैं. इट्स अ पार्ट ऑफ किसका, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. एंड द थर्ड वन, दैट इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन to social security
schemes of employees. अगर एम्प्लॉयर्स ने, यानी ओनर जो होता है, कंपनी जो भी है, अगर उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ की सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, जैसे प्रोविडेंट फंड में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया होगा, कंपनी ने या ओनर ने, आपके एम्प्लॉयर ने, वो भी इंक्लूड किया जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, वो भी इंक्लूड किया जाएगा। इस तरह की अगर कोई भी फैसिलिटी अगर एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉई को, यानी जहां कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई ने करना था उसकी जगह एम्प्लॉयर कर रहा है, और उसका डायरेक्ट बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ किसको मिलने वाला है इन फ्यूचर, एम्प्लॉयज़ को, तो इट बिकम्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये भी क्या बन जाता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का एक भाग बन जाता है। समझ में आई? ये हो गए 3 पार्ट। सो द फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज compensation of employees, and it includes wages and salaries, and that is also in terms of either in terms of money or in kinds, या तो वो पैसे के रूप में होता है या वो वस्तुओं के रूप में होता है, मतलब सर्विसेज वगैरह जो फैसिलिटीज वगैरह मिलती हैं। द सेकेंड वन इज रिटायरमेंट पेंशन, ये आपको मैं बता ही चुका हूँ, रिटायरमेंट होने के बाद जो पेंशन मिलती है वो नॉट ओल्ड एज पेंशन, याद रखेगा। थर्ड वन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ की सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए एम्प्लॉयर ने कोई भी कंट्रीब्यूशन किया, दैट शुड बी इंक्लूडेड, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। नाउ द सेकेंड पार्ट, दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग surplus. This operating surplus includes, एक बार फिर से आते हैं यहां पर, देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है, रेंट, रॉयल्टी, interest, profit. Again this profit is divided into 3 parts, corporate tax, पहले dividend, second one corporate tax, corporate tax, and the third one, that is retained earnings by the companies. Retained earnings. ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें, दिस ये कहते हैं इसको प्रचालन अधिशेष। क्या इंक्लूड होता है, दिस ऑपरेटिंग सरप्लस इंक्लूड्स रेंट प्लस रॉयल्टी, रेंट किराया हो गया, रॉयल्टी आपको किसी भी तरह से की रॉयल्टी हो सकती है, लैंड के नीचे एक्सट्रैक्शन के लिए किसी तरह की रॉयल्टी मिल सकती है, इंटरेस्ट, अगर आपने किसी को कैपिटल दिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट आएगा, प्रॉफिट, अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर हैं और कुछ एंटरप्राइज करते हैं तो उसका प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट के भी 3 पार्ट होते हैं, द फर्स्ट वन दैट इज डिविडेंड, ये प्रॉफिट का वो पार्ट है जो हम शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देते हैं। जो लोग हमारी कंपनियों के शेयर परचेज करते हैं, बाई करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर जब प्रॉफिट होता है तो कंपनी उन शेयर होल्डर्स को एज अ रिवॉर्ड डिविडेंड पे करती है, यानी प्रॉफिट का वो पार्ट जो किसको दे दिया हमने, जो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट दैट इज डिवाइडेड अमंग शेयर होल्डर्स, डिविडेंड। अगला आता है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स मीन्स आप ये भी कह सकते हैं सिंपल वे में कंपनी प्रॉफिट टैक्स, कंपनियों के लाभ पर, प्रॉफिट पर लगने वाला टैक्स। इट मीन्स गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स लगाया। सो कॉर्पोरेट टैक्स इज नथिंग एल्स बट द टैक्स ऑन द इनकम और प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनीज, उस पर लगने वाले, कंपनियों के प्रॉफिट पर लगने वाला टैक्स। 2 पार्ट हो गए प्रॉफिट के, यानी एक पार्ट डिविडेंड में दे दिया हमने, एक पार्ट हमने क्या किया, गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दिया।
एक पार्ट हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको, और तीसरा पार्ट जो हमने अपने पास बचा कर रख लिया रिजर्व्स में, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स, जो कंपनीज ने अपने पास रख लिया। तो ये 3 पार्ट ये हो गया आपके पास में। थर्ड वाला होता है हमारे पास, थर्ड कंपोनेंट इसका मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। जैसे मार्केट में जितनी शॉप आपको नज़र आती हैं, ग्रोसरी शॉप नज़र आती हैं, वो सारी की सारी। एकेडमी हम चला रहे हैं, इस एकेडमी का भी यही सिचुएशन होती है। ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे जो छोटे छोटे काम करते हैं। वो सारे के सारे उनके इनकम में से हमने मिक्स्ड इनकम क्यों किया, यहाँ ऑपरेटिंग सरप्लस में देखिए हमने इसको डिवाइड कर दिया, रेंट में, इंटरेस्ट में, प्रॉफिट में डिवाइड कर दिया। बट द इनकम अर्न बाय अ सेल्फ एम्प्लॉयड कैन नॉट बी डिवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नहीं कर सकते। आप कहेंगे ऐसा क्यों नहीं कर सकते, बताते हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उसमें मोस्टली क्या होता है, मोस्टली कैपिटल उसकी अपनी होती है। मोस्टली ज़्यादातर क्या होता है, लैंड भी, उसकी जगह भी जो थोड़ा बहुत होती है उसकी अपनी होती है ज़्यादातर। उसके बाद में वो क्या करता है, काम भी करने वाला वो खुद ही होता है, तो प्रॉफिट भी उसी को होता है, एंटरप्रेन्योर भी वही हो गया। अब आप सोचिए कि सारे के सारे फैक्टर्स ज़्यादातर उसी के हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल टू डिवाइड ऑल दिस इनकम अमंग रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट? कैन नॉट बी डिवाइडेड। जब आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं तब क्या होगा, इस इनकम को हम कहते हैं मिक्स्ड इनकम। इसको एज इट इज क्या करना है, आपको इसमें ऐड कर देना है। सो ये थर्ड फैक्टर हो गया। तो इफ द फर्स्ट 3 कंपोनेंट्स आर एडेड देन व्हाट वी गेट, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक प्रोडक्ट या इनकम। मैं आपको पहले से ही कह रहा हूं कि इनकम और प्रोडक्ट दिस इज द सेम थिंग। डोमेस्टिक इनकम दिस इज इक्वल्स टू 1 + 2 + 3। तो 1 2 3 आप समझ रहे हैं किसके लिए कह रहा हूं मैं। 1 मीन्स कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, 2 मीन्स ऑपरेटिंग सरप्लस दैट इंक्लूड्स इंटरेस्ट, रेंट एंड टैक्सेस, इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। थर्ड वन इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप इन तीनों को ऐड कर दें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को, अब आपके पास निकल के आता है डोमेस्टिक इनकम। अब आप सर कहेंगे कि डोमेस्टिक इनकम में तो आपने हमें 4 बताए थे। आपने कहा था जीडीपी एट एमपी होता है, आपने कहा था जीडीपी एट एफसी होता है, आपने कहा था एनडीपी एट एमपी होता है, आपने कहा था एनडीपी एट एफसी होता है। ये कौन सा वाला है? तो वेरी सिंपल, ये कौन सा वाला है, ये है हमारा एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या है ये? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बात समझ में आई कुछ? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसकी कुछ चीज़ें मैं आपको और अलग से बता देता हूँ। अब सपोज करो, जिसको मैं यहाँ समझा देता हूँ उसके बाद देखिएगा, क्योंकि मुझे इसकी भी ज़रूरत है अभी। मैंने डोमेस्टिक इनकम में आपको कहा कि ये हो गया आपका एनडीपी एट एफसी। तो जब भी आपसे डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, आपको निकालना है डोमेस्टिक इनकम में एनडीपी एट एफसी। क्या निकालना है? एनडीपी एट एफसी। ये याद रखिएगा। अब मान लिया वो ये ना कहे कि आपसे कहें कि जी आप निकालिए जीडीपी एट एफसी, निकालिए जीडीपी एट एफसी। ये फर्स्ट मैं आपको ए बता देता हूं, दिस कंसेप्ट बी आपके लिए लेके आया हूं। अब आपसे पूछे वो जीडीपी एट एफसी निकालिए, कैसे निकलेगा? अरे बड़ा सिंपल सा है। फिर कंपेयर कीजिए जो लास्ट टाइम मैंने सिखाया। ये देखिए डीपी और डीपी सेम थिंग, एफसी एफसी सेम थिंग।
तो डिफरेंस किसका है? जो कैलकुलेट करना है उसमें g है, जो मेरे को गिवन हुआ है उसमें n है। क्या एक्स्ट्रा होता है इसके ऊपर? g फॉर व्हाट? g फॉर ग्रॉस, n फॉर नेट। और ग्रॉस और नेट का डिफरेंस मैंने फर्स्ट 3 जो पॉइंट्स आपको बताए थे स्टार्टिंग में, वो जो बेसिक कंसेप्ट बता रहा था मैं, उसमें बताया था ग्रॉस मींस डेप इंक्लूड करेगा, नेट मीन डेप इंक्लूड नहीं करेगा। तो नेट में तो अभी तक डेप था ही नहीं, लेकिन मुझे ग्रॉस कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं? देखिए, ये या तो मैं ये करूं 1 + 2 + 3 और प्लस डेप्रिसिएशन। समझ में आया? यही तो हो गया भाई, 3 फैक्टर तो यही रहेंगे 1 2 3, और इसमें एक डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा आ गया क्योंकि ग्रॉस है। बाकी तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट वो भी था, तो 3 आइटम तो उसके अंदर थे ही। सिर्फ नेट की जगह ग्रॉस बन गया है। नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं था, जबकि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, दैट्स व्हाई डेप्रिसिएशन इज एडेड। अच्छा, अगर मुझे उससे निकालना होता एनडीपी एट एफसी, तो इन तीनों को मिला के क्या हुआ वो देखिए, 1 2 3, दिस इज इक्वल्स टू एनडीपी एट एफसी और प्लस में डेप। भाई यही तो है, इन तीनों को हमने क्या कहा है? इन तीनों को ही तो लिखा हुआ हमने 1 2 3 इक्वल्स टू एनडीपी एट एफसी। तो मैं अगर मुझे एनडीपी एट एफसी गिवन है तो मैं एनडीपी एट एफसी रखूंगा यहाँ पर और उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगा, तो मेरा ये दूसरा फॉर्मूला इस तरह से भी बन सकता है। तो समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है। अब अगर मान लिया सी कंसेप्ट में मुझे पूछ लिया नहीं जी नहीं निकालना है, निकालना जीडीपी, लेकिन इस बार आपको मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करना है। अब मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट अगर हम करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? तो देखिए, जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए फिर वही, पहले डीपी एट एमपी है नहीं है, पहले डीपी। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 3 चीजें इंक्लूड होती हैं, वो क्या है? 1 2 3, 1 + 2 + 3। Now there is no need to recall you again and again. 1 2 3 means what? ये रहे 1 2 3, 1 2 3। 1 means compensation of employees, 2 means operating surplus and 3 means mixed income of self-employed। तो बार बार कहने की जरूरत नहीं है, समझ जाना। ये 1 2 3 इंक्लूड हो गए, इससे खाली डीपी निकला है। अच्छा, आप देखिए, मुझे इससे ग्रॉस चाहिए, मुझे ग्रॉस मीन्स डेप इंक्लूड करो, यही तो होता है। सो डेप्रिसिएशन इंक्लूड कर दिया। जैसे ही मैंने 1 2 3 में डेप इंक्लूड किया, अब ये ग्रॉस बन गया, जीडीपी बन गया। लेकिन अभी भी ये जीडीपी एट एफसी होता है 1 2 3 में, तो 1 2 3 में जीडीपी एट एफसी होता है। मैंने डेप ऐड कर दिया तो ग्रॉस बन गया। लेकिन क्या ये मार्केट प्राइस पर है? नहीं। कब होता है मार्केट प्राइस पर? मार्केट प्राइस पर तब होता है जब इसमें हम क्या ऐड कर दें? जब इसमें NITs ऐड कर दें, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दें। तो अब आप इसमें एक काम और कीजिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड कर दीजिए। अब आपके पास क्या बना? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कहेंगे कैसे? डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन 1 2 3, 1 2 3, G फॉर ग्रॉस मीन्स डेप, दिस इज डेप। MP मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि जब भी मार्केट प्राइस होगा तो इनडायरेक्ट टैक्स होगा। NITs का मीनिंग समझाया था, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब इनडायरेक्ट टैक्स में लिखा होगा उसकी जगह GST, तो GST माइनस सब्सिडीज हो गया आपका नेक्स्ट वाला कंसेप्ट। अच्छा, फोर्थ एंड द अच्छा, इसे आप किसी और से कैलकुलेट करते तो क्या करते? अगर मैं इसको यहां से कैलकुलेट करता तो देखिए, इस 1 नंबर वाले से, तो 1 नंबर वाले में 1 2 3 इंक्लूड है उसमें, तो ये 3 होते हैं और 2 और ऐड हो जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट था ना। तो 1 2 3 ऐड करता मैं, मेरा आ जाता डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट डोमेस्टिक इनकम। और अगला क्या निकालता मैं? इसमें डेप इंक्लूड कर देता, क्योंकि ग्रॉस है, मार्केट प्राइस पे इसलिए NITs ऐड कर देता। तो कहीं से भी, मतलब आप किसी भी फॉर्मूले, एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले में जा सकते हैं, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कीजिए। क्या मॉडिफिकेशन है? ये आपके कंसेप्ट पर डिपेंड करता है कि आपने कितना सीखा। जितना अच्छा सीखते जाएंगे उतना ही आपके लिए ये सब न्यूमेरिक बहुत आसान सा हो जाएगा। ईयर एंड तक भी जब मैं जाता हूं तो मैं देखा पढ़ाते हुए, तो ईयर एंड में स्टूडेंट से क्या सुनाई देता है? सर एक बार नेशनल इनकम की और बता दीजिए, कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, जो पढ़ा था वो तो सब भूल गए हैं। तो आपको क्या करना है? आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है। वीडियो को एक बार अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप रिवाइज करें, फिर से देखिए, इसको रिवाइंड कीजिए, पीछे जाइए, बैक जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा सुनिए इसको,
कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप अपनी कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ एंड द लास्ट वन दैट इज, वो अगला कंसेप्ट है हमारा, कौन सा वाला कंसेप्ट बचा हुआ हमारा, एक बचा हुआ हमारा जीडीपी एट एफसी बच गया है शायद, जीडीपी एट एफसी है, जीडीपी एनडीपी एट, एक बचा है एनडीपी एट एमपी, ये बच गया है। तो पहले डीपी मीन्स 1 2 3, जब भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा आप 3 तो ऐड कर दीजिए इसमें, जब भी वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो आपको क्या करना है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये 3 ऐड कर देने हैं। उसके बाद डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आपको अब देखिए आगे क्या बनाने जा रहे हैं आप, नेट। क्या नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है? आपका जवाब होगा सर नहीं होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रॉस होता है तो डेप इंक्लूड होता है, नेट होता है तो डेप इंक्लूड नहीं होता है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर हमें डेप इंक्लूड नहीं करना है, याद रखिएगा नेट है, ग्रॉस होता तो डेप इंक्लूड होता। अब आया मार्केट प्राइस, आप फिर वापस उसी बेसिक कंसेप्ट पर जाइए, वहाँ मैंने आपको सिखाया था कि कब मार्केट प्राइस में क्या होता है, एक मार्केट प्राइस होता है, एक फैक्टर कॉस्ट होता है। फैक्टर कॉस्ट में मैंने आपको समझाया था सिर्फ फैक्टर्स को जो हमने लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को जो दिया होगा सिर्फ वही इंक्लूड होता है, लेकिन जब वो मार्केट में आ जाता है तो उस पर टैक्स लग जाता है। तो ये मार्केट प्राइस जब भी होगा इसमें एनआईटीज ऐड कर देना है। तो डेप्रिसिएशन मीन्स ग्रॉस मीन्स डेप्रिसिएशन और मार्केट प्राइस मीन्स एनआईटीज, ये ऐड कर देना है। आप किसी भी एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट में जा सकते हैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के बाद। जैसे सपोज करो अगर आपको ये दिया है जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, आपको जीडीपी एट एमपी से यहाँ जाना है, आपको सपोज करो ये देखें, मैं आपको बताता हूँ एक जीडीपी एट एमपी ये दिया, ये गिवन है आपको, और आपको कैलकुलेट करना है इसमें, क्या कैलकुलेट करना है, मान लिया एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी ये कैलकुलेट करना है आपको। तो आप क्या करेंगे इसमें, देखिए मुझे जो निकालना है, मुझे जो चाहिए उसमें नेट चाहिए, मुझे ग्रॉस नहीं चाहिए। तो ग्रॉस के अंदर क्या होता है, डेप माइनस डेप कर दीजिए, जैसे ही डेप हटाया आपने ये नेट बन गया। जैसे ही ग्रॉस हटाएंगे मतलब जी हटाएंगे, डेप हटाएंगे, जी गायब हो गया, नेट बन जाएगा। डीपी है, ये मार्केट प्राइस पर गिवन है जो आपको दिया हुआ है, जबकि ये क्या गिवन है, फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस में क्या इंक्लूड होता है, मार्केट प्राइस में इंक्लूड होता है हमारा, क्या इंक्लूड होता है इसमें, मार्केट प्राइस में इंक्लूड होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, एनआईटीज, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होता है। जबकि इसमें जो मुझे कैलकुलेट करना है फैक्टर कॉस्ट में उसमें नहीं है, तो इसमें से एनआईटीज भी हटा दीजिए। तो ये तो बहुत सिंपल सा है ना, एक कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो आपको बाकी, यानी किसी भी एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट में आप अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको यहीं तक रुकूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेशनल इनकम का कंसेप्ट, जितना भी उसको एस्टिमेशन कैसे करते हैं वो फॉर्मूला वो समझाऊंगा, और इसके साथ में मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। जब एक बार आपका ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद में फिर आपके लिए किसी भी तरह से कोई भी न्यूमेरिक आएगा तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको वो चार्ट जो बना होता है ना कि ये ऐड कर लेना, ये लर्न कर लिए, ये ऐड करना है, ये लेस करना है, कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी चार्ट की जो आपको याद करना है। मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर आपने एक बार ये कंसेप्ट सीख लिया तो किसी भी तरह का आपको कोई भी क्वेश्चन अगर वहाँ पर इससे रिलेटेड आ रहा है, नेशनल अकाउंटिंग से, किसी भी एग्रीगेट से आ रहा है, तो उसे आप बहुत ही चुटकी बजाते ही आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इसे अच्छी तरह देखिए और बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और भंडारी सर क्लासेस जहां न केवल आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिल रही हैं बल्कि इसके साथ साथ अकाउंट्स की भी 12th की क्लासें आपको यहां अवेलेबल है हमारे पास में, इसे आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।